तो चलिए आज बात करते हैं आधुनिक जीवन की शायद सबसे बड़ी चुनौती की, मेंटल केओस। वो एहसास कि आपके दिमाग में 100 टैब्स एक साथ खुले हुए हैं, इच्छाएं, चिंताएं, सूचनाएं, सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक घना अनियंत्रित जंगल है। लेकिन क्या हो अगर इस जंगल को शांत करने के प्राचीन रहस्य मौजूद हों? और दिलचस्प बात यह है कि ये रहस्य सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये बेहद प्रैक्टिकल, करने लायक तकनीकें हैं। बिल्कुल। आज हमारे हाथ कुछ बहुत ही आकर्षक स्लाइड्स लगी हैं जो शिव तत्व के बारे में बात करती हैं। और मैं शुरू में ही साफ कर दूं, ये चर्चा किसी धर्म या पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। हम यहाँ आदि योगी यानी पहले योगी के उस ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसे आप चेतना का एक सार्वभौमिक विज्ञान समझ सकते हैं जो किसी भी विश्वास प्रणाली से परे है। तो चलिए इस पर गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, जब हम शिव कहते हैं तो इन स्रोतों के अनुसार हमारा मतलब क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इन स्लाइड्स के अनुसार शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वो चेतना और शून्यता की एक अवस्था है। शून्यता, इसका मतलब खालीपन? नहीं, यहाँ शून्यता का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि असीम संभावनाओं से भरा होना है। एक ऐसी अवस्था जहाँ सब कुछ संभव है। उन्हें आदि योगी माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले ये खोजा कि इंसान अपने मन पर विजय पा सकता है। और हाँ, वो संहारक है, लेकिन जीवन के नहीं, बल्कि उन चीजों के जो हमें रोकती हैं। बिल्कुल। हमारा अहंकार, हमारा आलस्य और हमारा अज्ञान। वाह, तो ये मन पर विजय पाने की बात है। स्लाइड्स में मन की तुलना एक जंगल से की गई है और ये रूपक मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। ये सिर्फ एक उलझा हुआ जंगल नहीं है, कभी कभी तो ये डरावना भी लगता है। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि जैसे जंगल में जीवन अस्थिर होता है, वैसे ही भौतिकवादी मन कभी शांत नहीं रह सकता। वो लगातार बाहर सुख की तलाश में भटक रहा है और उसे पता ही नहीं कि असली शांति तो भीतर है। इसका नतीजा है लगातार चिंता, तनाव, दिशाहीनता। एक चीज हासिल करते हैं और फिर अगली के पीछे भागने लगते हैं। वो सुकून कभी मिलता ही नहीं। और यहीं से एक और बहुत ही प्रासंगिक बात निकल कर आती है, व्यसन, एडिक्शन का मनोविज्ञान। हाँ, और स्लाइड्स में से सस्ता सुख कहा गया है। जब डोपामाइन, मतलब हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल, बिना मेहनत के मिल जाता है, जैसे नशे से या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से, तो दिमाग मेहनत करना छोड़ देता है। उसे एक शॉर्टकट मिल जाता है। एग्जैक्टली। और फिर एक भ्रम पैदा होता है कि मैं किसी बड़े लक्ष्य के लिए क्यों मेहनत करूं जब मुझे खुशी अभी इसी पल मिल रही है। ये सोच तो भविष्य को ही खत्म कर देती है। इसी पॉइंट पर शिव पुराण का एक गहरा संदेश आता है। असली सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि कर्म और कल्याण में है। असली संतुष्टि तब मिलती है जब आप कुछ बनाते हैं, किसी चुनौती को पार करते हैं। वो टिकाऊ होती है। ठीक है, तो अगर समस्या मन का ये जंगल और सस्ते सुख का जाल है, तो समाधान क्या है? स्लाइड्स कुछ ठोस तकनीकों की बात करती हैं। चलिए ध्वनि के विज्ञान से शुरू करते हैं। ओम। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ओम के उच्चारण को केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। ये माना गया है कि ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम खुद को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सिंक कर रहे होते हैं। एक तरह से हाँ, और इसके वैज्ञानिक लाभ भी हैं जो स्लाइड्स में बताए गए हैं। 3 मुख्य लाभ हैं। पहला, तनाव में कमी। अच्छा। इसका उच्चारण कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम करता है। दूसरा, बेहतर ब्रेन केमिस्ट्री। ये सेरोटोनिन और डोपामाइन को बढ़ाता है, जिससे शांति मिलती है। और तीसरा है फोकस में वृद्धि। ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो एकाग्रता के लिए जिम्मेदार है। तो ये एक तरह से दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। खैर, ध्वनि के अलावा तीसरे नेत्र की भी बात हुई है। ये हमेशा से एक बहुत रहस्यमयी अवधारणा रही है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करते हैं। तीसरा नेत्र कोई भौतिक अंग नहीं, बल्कि जागरूकता यानी अलर्टनेस का प्रतीक है। इसे पीनियल ग्लैंड से जोड़ा गया है, जो हमारे मस्तिष्क के केंद्र में है, जिसे ज्ञान और अंतर्ज्ञान का केंद्र मानते हैं। बिल्कुल। जब हम 2 आंखों से देखते हैं तो हमें भौतिक संसार दिखता है, लेकिन जब तीसरा नेत्र जागता है तो हम सत्य देखते हैं, बिना अपने फिल्टर के। रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। इसमें कहा गया है कि शिव ने तीसरे नेत्र से काम को नहीं, बल्कि विचल यानी डिस्ट्रैक्शन को जलाया था।
ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। और ये व्याख्या बहुत गहरी है। ये सवाल उठाता है, हमारी असली समस्या क्या है, इच्छाएं या ध्यान का भटकाव? इन स्रोतों के अनुसार भटकाव ही असली दुश्मन है। इच्छाएं तो स्वाभाविक हैं, वो हमें लक्ष्य देती हैं, लेकिन जब हमारा मन हर छोटी बड़ी इच्छा के पीछे भागने लगता है, तब समस्या शुरू होती है। ये तो आज की दुनिया के लिए बिल्कुल सटीक बात है। तो दुश्मन हमारी महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि हमारा फोकस ना कर पाना है। तो फिर इस तीसरे नेत्र को सक्रिय करने के लिए कोई प्रैक्टिकल तकनीक है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में त्राटक ध्यान की एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि बताई गई है। इसमें एक मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए लगातार देखना होता है। और इसका सिद्धांत है स्टिल आइज साइलेंट माइंड। हाँ, जब आपकी आंखें स्थिर होती हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। हमारी आंखें और मन बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में बहुत सरल लगता है। सिर्फ एक मोमबत्ती की लौ को घूरने से इतना गहरा असर कैसे हो सकता है? इसकी सरलता ही इसकी शक्ति है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो मन के पास भटकने के लिए कोई जगह नहीं बचती। 10-15 मिनट का नियमित अभ्यास एकाग्रता और स्मरण शक्ति में जबरदस्त वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो ये उपकरण ओम का जाप और त्राटक ध्यान आंतरिक शांति के लिए हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या नियम है? यहाँ शिव संहिता का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्लाइड्स में 2 प्रमुख नियमों पर प्रकाश डाला गया है। पहला, बुराई के प्रति 0 टॉलरेंस, अन्याय को सहन न करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना। ये तो सीधे सीधे उस विचार से जुड़ता है कि शिव नकारात्मकता के विनाशक हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो ये अपने जीवन में नेगेटिविटी को जड़ से खत्म करने का एक अभ्यास भी है। बिल्कुल सही। और दूसरा नियम है आत्मसंयम, मतलब अपनी इंद्रियों को अपना मालिक बनने से रोकना, उन्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में साधना। हाँ, अगर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो आप इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। आत्मसंयम का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। ये तो व्यक्तिगत नियम हुए। सामाजिक जीवन के बारे में भी कुछ है जिसे सामाजिक स्वच्छता कहा गया है। ये क्या है? इसका केंद्र है निंदा से दूरी। दूसरों की बुराई करना या सुनना सबसे बड़ा पाप माना गया है। जब हम निंदा करते या सुनते हैं तो हम सचमुच अपने मन को जहर से भर रहे होते हैं। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है, जहर पिए नहीं। मतलब हम अपने कानों में कितना जहर जाने दे रहे हैं। गॉसिप, नफरत, नेगेटिविटी, इसका ध्यान ही नहीं रखते। बिल्कुल। संदेश यही है कि अगर कोई आपके सामने निंदा कर रहा है तो उस जहर को अपने मन में न उतरने दें, वहां से हट जाएं, अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखें। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए बहुत प्रासंगिक है, वैराग्य। क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ देना है? इन स्रोतों के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैराग्य का मतलब है भौतिक विलासिता के प्रति आसक्त न होना, चीजों का उपयोग करना पर उन पर निर्भर न होना, खुशी के लिए उनका गुलाम न बनना। हाँ, कैलाश का उदाहरण दिया गया है। वहां कोई महल या सुविधा नहीं है, फिर भी शिव परमानंद में है। संदेश ये है कि सुखी जीवन के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। तो असली शक्ति त्याग में है, भोग में नहीं। और यहाँ त्याग का मतलब चीजों को फेंकना नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी मानसिक पकड़ को ढीला करना है। और इसी मानसिक पकड़ से जुड़ी एक और बड़ी बाधा है, अहंकार। अहंकार को वो दीवार बताया गया है जो आपको महानता से रोकती है। शिव का त्रिशूल 3 चीजों के विनाश का प्रतीक है, अहंकार, कर्म और माया। सबसे शक्तिशाली होकर भी उनका भोलेनाथ होना, यानी इतना सरल और सहज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि असली बड़प्पन दिखावे में नहीं, सादगी में है। जब अहंकार शून्य होता है तभी आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। इस सब चीजों को जीवन में उतारने के लिए जबरदस्त अनुशासन की जरूरत होगी। जी, इसीलिए साधना और अनुशासन पर जोर दिया गया है। पहली है शुद्धि, स्थान, शरीर और मन के, और दूसरी है नियम, एक निश्चित समय और स्थान पर अभ्यास करना। और एक चेतावनी भी है, शॉर्टकट से बचें। व्यक्तिगत विकास में कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इन सभी विचारों का सार क्या है? अगर किसी को आज से ही शुरुआत करनी हो तो वो कहां से करे? स्लाइड्स के अंत में 5 जीवन सूत्र दिए गए हैं जो एक बेहतरीन सारांश हैं।
हाँ, ये 5 सूत्र इन सभी गहरी शिक्षाओं को रोजमर्रा के जीवन में उतारने वाले व्यवहारिक कदम हैं। पहला है ध्वनि, प्रतिदिन ओम का उच्चारण करें। दूसरा, ध्यान, त्राटक द्वारा मन को साधें। तीसरा, संगत, नकारात्मक लोगों और निंदा से दूर रहें। अपनी सोशल हाइजीन का ध्यान रखें। चौथा, सादगी, वस्तुओं पर निर्भर न रहें, वैराग्य का अभ्यास करें। और पांचवा, कर्म, स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा करें। और अंत में एक बहुत शक्तिशाली संदेश है जो इन सबको एक साथ बांधता है, शिवोहम, जिसका अर्थ है मैं ही शिव हूं। हाँ, और ये कोई अहंकारपूर्ण घोषणा नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई की स्वीकृति है। ये हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे भीतर की चेतना और शांति में है। संदेश है, आज ही अपने मन के जंगल को साफ करना शुरू करें। कुल्हाड़ी आपके हाथ में ही है। आज की ये सारी चर्चा हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर शांति और फोकस के लिए नए ऐप्स, महंगी किताबें या तकनीकें खोजते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली समाधान इतना सरल हो कि बस 10 मिनट के लिए एक शांत कोने में बैठकर एक मोमबत्ती की लौ को देखना। उस स्थिरता और उस गहरी चुप्पी में क्या खोजा जा सकता है जो शायद दुनिया के सारे शोर में कहीं खो गया है।